बात करते हैं। लद्दाख की यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर सरमायाकारी हो रही है। सरमायाकारी के लिए दरवाजे खोले गए हैं। मरकज और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने प्लान चॉक आउट किया था, लेकिन लद्दाख यूनियन टेरिटरी में सियासत काफी ज्यादा तेज हो रही है और लद्दाख में सरमायाकारी का बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया गया है और साफ कर दिया गया है कि गैर मकामी लोगों को सरमायाकारी की इजाजत लद्दाख में नहीं दी जाएगी। एक बड़ा बयान सामने आया है और यह बयान लेह से सामने आया है, जहां पर यह साफ कर दिया गया है एलबीए की चीफ की तरफ से कि बाइकआउट किया जाएगा जी इन्वेस्टमेंट को, उस सरमायाकारी को जो नॉन लोकल की तरफ से लद्दाख के अंदर किया जाएगा। थुप्सन चौंग जिनकी तरफ से बाकायदा तौर पर इस बयान को जारी किया गया और उन्होंने कहा कि उस सरमायाकारी को हम बिल्कुल भी मंजूर नहीं करेंगे जिससे हमारे तशख्खुस को खतरा होगा, जिससे हमारी सालमियत को खतरा होगा, और किसी भी सूरत में नॉन लोकल को अलाउ नहीं करेंगे कि वो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट, बिजनेस यूनिट्स यहां पर चलाए। एलबीए के सदर का मानना है कि जनाब गुज़श्ता दिनों एक मामला इसी तरीके का सामने आया जिस पर एक नॉन लोकल ने क्लेम की एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को लेकर, जिसके बाद हंगामा अभी भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि 6 शेड्यूल की आवाज को इसीलिए उठाया जा रहा है ताकि इस तरीके के मामला को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया जाए। आपको याद होगा कि कल भी हमने लद्दाख के हवाले से आपको खबर दी थी कि हाई पावर कमेटी तो अपनी जगह, लेकिन अब मकामी जो 2 इदारे हैं, लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह, लद्दाख हिल डेवलपमेंट करगिल, उनको बाइख्तियार बनाया जा रहा है जमीन के मामला को लेकर, दीगर मामला को लेकर, और इस सिलसिले में पार्लियामेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि सरमायाकारी पर सवाल उठाए गए हैं थुप्सन चौंग की तरफ से, जो एलबीए के चीफ भी हैं, और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी मुदाखलत की है। सबसे पहले पीटी कुंजुक साहब हमारे साथ, चेयरमैन लद्दाख ट्रैवल ट्रेड अलायंस के हैं। पीटी कुंजुक साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। लद्दाख स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है और सयाहत के एतबार से लोग आना जाना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात हो रही है और दीगर मोबिलिटी और कम्युनिकेशंस को बढ़ाने की बात हो रही है। गवर्नमेंट की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि गेटवे खोला जाए सरमायाकारी के हवाले से लद्दाख के अंदर और एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए। जिस तरीके का रिएक्शन थुप्सन चौंग साहब की तरफ से सामने रखा गया है कि नॉन लोकल सरमायाकारी को मंजूर नहीं है हमें जी तब तक जब तक हमारे खदशात, हमारे सवालात को जवाब नहीं दिया जाएगा, किस तरीके से आप इसको देख पा रहे हैं और क्या सही टाइम है इस तरीके के सवाल उठाने का लद्दाख से? जुली सर, मैं लद्दाख से बोल रहा हूं। मैं चेयरमैन हूं लद्दाख ट्रैवल ट्रेड अलायंस का। जी सर, ये जो आपने बोला कि ये जो नॉन कॉर्पोरेशन या जो बाहर के जो इन्वेस्टर है उनको यहाँ पे नहीं आने का जो ये जो मसला है, ये कोई आज की बात नहीं है। ये तो हमने कम से कम 15 साल पहले हमने इस पे, जब हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे तब भी हमने इस पे एक डिसीजन, एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जितने भी लिंक के हैं या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं और जितने भी हमारे टूरिज्म के स्टेक होल्डर्स हैं, उनका एक रेजोल्यूशन पास हुआ था सर। एक बार नहीं, 4 बार रेजोल्यूशन पास हुआ था। 15 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं जी। और इसमें सर ये बताया गया था कि जो हमारा जो टूरिज्म जो सेक्टर है लद्दाख का, ये जो है ये सबसे बड़ा जो है इंडस्ट्री है लद्दाख का जी। और ये बहुत ही सीजनल है। 4-5 महीने के लिए ही हमारा लद्दाख का सीजन है और बहुत हमारा लिमिटेड रिसोर्सेस है और सबसे बड़ा इंडस्ट्री हमारा टूरिज्म है। और इसमें हमारे जितने चाहे होटेलियर्स हो, गेस्ट हाउस वाले हो, टैक्सी वाले हो, टेम्पो वाले हो या जो भी टूरिज्म से रिलेटेड है जी, उनका जो बिजनेस है वो इफेक्ट ना हो, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट इसमें ना आए। ये इसलिए नहीं किया गया सर, इसमें लोकल और नॉन लोकल का इश्यू नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि लद्दाख एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और फ्रेजाइल, इसका जो इकोसिस्टम बहुत फ्रेजाइल है। यहाँ पे पानी की दिक्कत है, यहाँ पे हर चीज की दिक्कत है, तो यहाँ का इकोसिस्टम जो है वो बहुत फ्रेजाइल है और यहाँ पे लिमिटेड बिजनेस है सर, टूरिज्म का लिमिटेड बिजनेस है। और उसकी वजह से हमने बोला कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगा ये सिर्फ लोकल ही करेंगे, बाहर से इन्वेस्टमेंट हम इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ही यहाँ पे गुजारा बड़े मुश्किल से होता है और टूरिज्म ही जो है हमारा एक ही इंडस्ट्री है बड़ा, जो कि जिसका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बहुत लिमिटेड है।
सीजन लिमिटेड है, तो इसमें कोई लोकल और नॉन लोकल का इशू अच्छा नहीं जी, है सर। कुंदुक इसमें- साहब, ये तो इसमें मांझी की ये बात था कि थी। हमारे यहाँ पे लिमिटेड बिजनेस राइट कुंदुक साहब, मैं समझ सकता हूँ जो है वो एरिया लद्दाखियों के एतबार पास ही से रहे। ये छोटा इलाका है, आबादी के इलाके से कम है, लेकिन ये तो टूरिज्म वाली बात हुई। अगर हेल्थ सेक्टर में कोई आना चाहता है, एजुकेशन में आना चाहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के में आना चाहता है, तो उस पर ये एतराज क्यों है? अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बन रहा है वो तो लद्दाख के लिए ही बनेगा, लद्दाख के लिए ही वहां एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज भी खुलेंगी। जिस तरीके से कश्मीर में इस वक्त कहा जा रहा है कि अस्पतालों की एक चेन खुल रहा है, जहां मकामी आबादी को वहां पर रोजगार मिलेगा, तो यहां पर लद्दाख में अगर अस्पताल खुलता है, स्कूल खुलता है, यूनिवर्सिटी का कैंपस खुलता है, तो उसमें एतराज क्यों है? देखिए सर, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देखिए, लद्दाख में आज तक कितने लोग बाहर से आके, चाहे वो ट्रेडर्स हो, चाहे वो किसी भी दूसरे मतलब जैसे प्रोविजन स्टोर हो, जैसे लेबर हो, स्किल्ड लेबर हो, अनस्किल्ड लेबर हो, कितने लोग यहाँ पे आके लद्दाख से कमा के जाते हैं। आज तक लद्दाखियों ने कभी किसी को ऑब्जेक्शन नहीं किया, कभी किसी को तंग नहीं किया। हमने सबको यहाँ पे ऑनर किया है, सबको हम साथ लेके चले हैं। और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं सर जिसमें हमें बिल्कुल ऑब्जेक्शन है कि जो काम हम कर सकते हैं, जो काम लद्दाखी कर सकते हैं, उस काम में बाकियों का यहाँ पे आना लाजमी नहीं है। जो काम हम नहीं कर सकते, जो काम हमसे नहीं होता, वो लोग तो पिछले 50-60 साल से यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसमें तो हमने कभी अब तक ऑब्जेक्शन नहीं किया। मगर हम ऑब्जेक्शन वहां कर रहे हैं जहाँ पे हमारा अपना से है। हम अच्छा जी, कुंदुक साहब, क्या इसमें कोई कुछ लोकल और नॉन लोकल का इशू नहीं है। राइट सर, पीटी कुंदुक साहब, चूंकि आप ट्रेड के साथ ही, ट्रैवल के साथ जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग ये भी मान रहे हैं ये तो डायरेक्टली गवर्नमेंट रिट को चैलेंज करने के बराबर है कि हम नहीं होने देंगे जी, कुछ भी हो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हर स्टेट में अपना एक बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का हर स्टेट का अपना अपना एक होल्ड होता है सर जी। जैसे हम पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे, हमें पूरा स्टेट में सब कुछ करने का हमें छूट मिलता था। हमारा ट्रांसपोर्टेशन हम पूरे स्टेट में हम चला सकते थे। मगर जब हम श्रीनगर जाते थे, जम्मू जाते थे, हमें गुलमर्ग जाने नहीं दिया जाता था, हमें पहलगाम जाने नहीं दिया जाता था, हमें कटरा जाने नहीं दिया जाता था। सर मेरा कहने का मतलब है कि हर स्टेट में, हर लोकेलिटी में अपना एक बिजनेस को प्रोटेक्ट करने का एक जो लोकल एक राइट होता है, वो हर जगह पे है। इसी तरह हम उसी का ही हम क्या बोल रहे हैं, उसी को ही हम अप्लाई कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है सर कि लोकल नॉन लोकल को हम नहीं आने देंगे, ये नहीं करने देंगे। बहुत शुक्रिया पीटी कुंदुक साहब, चेयरमैन लद्दाख ट्रैवल ट्रेड अलायंस हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे। लद्दाख से एक और मारूफ सियासी शख्सियत हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है, श्री नमग्याल साहब हमारे साथ हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के अंदर, और सीनियर लीडर ये कांग्रेस के भी है। नमग्याल साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर जुले। ये बताइएगा, ये जो खबर हम बता रहे हैं कि एलबीए के चीफ साहब ने बाइकआउट कर दिया इन्वेस्टमेंट बाय नॉन लोकल्स इन लद्दाख, इसे पॉलिटिकली आप कैसे देख रहे हैं और स्ट्रेटेजिकली आप इसको कैसे देख रहे हैं, और क्या ये राइट टाइम है राइट कॉल देने के लिए? गौर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जो कल जो निर्णय लिया गया तुर्कस्तान संघ की क़यादत में, जो जितने भी इसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स थे, आपने देखा होगा और सुना होगा, तो ये जो बात छेड़ी गई है कि जो बाहर से जो अन्य राज्यों से जो यहाँ पर निवेश आएगा उसको यहाँ पर इजाजत नहीं दी जाएगी। ये जैसे कुल्लम साहब ने बताया, ये आज की बात नहीं है, ये कई दशकों से यही बात चल रही थी। जब से पर्यटक के माध्यम से देखें, 1974 के बाद जब से लद्दाख को अन्य विदेशों के लिए खुला गया, देश में लद्दाख के बारे में बात करनी शुरू की, तब से ये सिलसिला चलते आ रहा है कि लद्दाख में जो बाहर से जो निवेश आएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड सीजन है, तो जिस तरह इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही बात है। और कई बार इसमें खासकर टूरिज्म से देखें तो 2-3 बार रेजोल्यूशन पास हो चुका है जी। आप जहां तक आपने कहा कि हेल्थ सेक्टर में या एग्रीकल्चर में या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, उसमें भी करना बहुत मुश्किल होगा लद्दाख के अंदर, क्योंकि सबसे एक जरूरी बात इसको आपको इस नजर से देखना पड़ेगा। एक तो लद्दाख इकोलॉजिकली एक बहुत फ्रेजाइल डेस्टिनेशन है, यहाँ पर पानी की किल्लत है, ग्लेशियर पिघल रहा है, आबादी बहुत कम है और एक बहुत सेंसिटिव एरिया है यहाँ पर।
और लोगों का यहाँ पर जो जिस तरह से लोगों का रहन सहन है, यहाँ पर लोगों की जो जिस तरह से लोग यहाँ रहते हैं, और एक ट्राइबल कम्युनिटी होने की वजह से यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो रहन सहन, यहाँ का तहजीब, यहाँ का जो एनवायरनमेंट के साथ जो एक इकोसिस्टम है जहाँ हम बैठते हैं, एक इकोसिस्टम है जहाँ पर लोग इतने हजारों सालों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उस इकोसिस्टम में अगर एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, बहुत बड़ा यहाँ पर कारोबार चलेगा, फैक्ट्रियां लगेगी, माइनिंग होगा, आपका यहाँ पर बड़े लेवल पे यहाँ पर सोसाइटीज बनेंगे, डेवलपमेंटल होगा, तो ये लद्दाख के लिए कहीं ना कहीं लद्दाख के साथ, लद्दाख के एनवायरनमेंट के साथ, लद्दाख के वातावरण के साथ फिट नहीं बैठेगा ये। तो क्या मैं ये समझूं नमजल साहब, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, 5 अगस्त 2019 को जो डिसीजन लिया गया था कि बदल देगा लद्दाख, और बदलते लद्दाख के बीच सरकार का ये बड़ा फैसला कि हमने जी वहां बुनियादी सहूलियतें देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है ताकि लद्दाख की आवाम को लगे हम किसी से कम नहीं है। क्या ये उसके लिए एक बड़ी रुकावट तो खड़ी नहीं हो रही है? नहीं सर, ये देखिए, ये अच्छी बात है, लद्दाख की एक मांग पूरा हुआ है। हमने शुक्रिया अदा किया केंद्र सरकार को, मगर इसमें आप लद्दाख को कैसे डेवलप करेंगे? लद्दाख में जो शिक्षा का जो स्तर है उसको आप बढ़ाइए, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है उसको आप आगे कीजिए। जो सोनम डुगू मेमोरियल हॉस्पिटल, जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, जो मुझे लगता है कि अगर आप अन्य राज्यों में जाएंगे, एक जिले के लेवल पे, उसके लेवल पे आप देखेंगे, जो ले का SNM हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ले के छोटे सी आबादी को हैंडल करने के लिए हमारे पास सक्षम, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें आप डेवलपमेंट कीजिए। मौजूदा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें आप डेवलपमेंट कीजिए। यहाँ पर ग्लेशियर कैसे ना पिघले, यहाँ पर एनवायरनमेंट को कैसे ध्यान में रखे, जो उसको आप देखें। तो ये सारा तोड़ जोड़ जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये चक्का शेड्यूल से जुड़ा हुआ है। आपको बाखूबी मालूम है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी जो यहाँ पर लेते हैं, जहाँ पर 100 में से 97% जो लोग हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनको अपने लद्दाख को खुद को चलाने दें, खुद को देखरेख करने दें। हाँ, सरकार यहाँ पर पैसा डाले, जो यहाँ पर सुविधाएं हैं उसको आप आगे कीजिए। आप बोलेंगे यहाँ पर हम, आप जैसे हेल्थ की बात की आपने, आप बोले यहाँ पर हम अपोलो लाएंगे, यहाँ पर आप मैक्स लाएंगे, तो हमारा SNM कहाँ जाएगा? क्या SNM में जो यहाँ पर कम सस्ते में जो 10 रुपए का टिकट लगता है, क्या अपोलो 10 रुपए में टिकट करके देंगे? यहाँ पर मैक्स हेल्थ केयर यहाँ बात है, क्या उनका रजिस्ट्रेशन जो है OPD में क्या 10 रुपए में चलेगा? वो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो कहाँ जाएंगे? चलिए, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया बात रखने के लिए। नमग्याल साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले, सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। सवाल उठा रहे हैं कि मरकज के इस फैसले पर लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के इस फैसले को हम नहीं मानेंगे जी, क्योंकि कल बाइकआउट की कॉल थिप्सन जोंग साहब ने दी और आज इसका असर जो है वो बड़ा होता हुआ नजर आ रहा। न सिर्फ लेह के अंदर तो है ही, कारगिल की सियासत क्या कुछ कह रही है, इस पर हमारी नजर रही है।